आज है 29 अगस्त 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट खबर है 29 अगस्त का, सारे खबर को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला खबर है कि गुरुओं की कृपा से साथियों को अफ़गानिस्तान से लाया जा रहा भारत, प्रधानमंत्री मोदी। साथ में ये भी याद रखना है कि जो अफ़गानिस्तान से अपने साथियों को भारत ला रहा है तो किस ऑपरेशन के तहत, तो देवी शक्ति ऑपरेशन के तहत। ठीक है, देवी शक्ति ऑपरेशन के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जलियांवाला बाग के नए रूप का उद्घाटन। कब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट खबर है कि अमेरिका ने मारे काबुल हमले के गुनहगार, जो भी काबुल हमले के गुनहगार थे उसे अमेरिका ने मार दिया है। नागरहाल प्रांत में हुई ड्रोन हमले में आईएस के 2 साजिशकर्ता ढेर, एक आपके घायल है। अमेरिका ने कौन सी ड्रोन का इस्तेमाल किया था? तो रिपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था इन जो आईएस के आतंकवादी थे इनको मारने के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो काबुल पर हमला किया था उस जो इस्लामिक स्टेट, उसका नाम क्या था? तो इस्लामिक स्टेट खुरासान उसका नाम था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट खबर है कि अब राज्य बदलने पर गाड़ी का पंजीकरण कराने का टेंशन नहीं है। आपको राज्य अगर चेंज कर लेते हैं, बिहार से यूपी या यूपी से दिल्ली, तो दोबारा आपको पंजीकरण कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। नेक्स्ट खबर है कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व अस्पतालों में मिलेगी बैंकिंग सुविधाएं। नेक्स्ट खबर है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। नेक्स्ट है कि संक्रमित हो चुके व्यक्ति को कोवैक्सीन की 1 डोज काफ़ी है। तो जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाएं, जाके वैक्सीन जरूर लगवाइए प्लीज़। और नेक्स्ट खबर है कि भावना ने पैरा ओलंपिक में रचा इतिहास। तो जो भावना है पैरा ओलंपिक जो टेबल टेनिस है उसमें फाइनल में पहुंच गई हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये भारत के लिए गोल्ड भी ला सकती हैं। उसके बाद अगला खबर है रूस से 70,000 AK-103 राइफल खरीदेगा भारत। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट पेज में है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का खबर है कि अस्पतालों की लंबी लाइनों में लगने से मरीजों को मिलेगी जल्द निजात मिलेगी। अब वहाँ लगने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, सारा कुछ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। घर बैठे मिलती रहेगी सरकारी सेवाएं। दिल्ली में एम्स के आरपी सेंटर में 8 करोड़ का घपला, 2 अधिकारी आपके निलंबित कर दिए गए हैं एम्स में। नेक्स्ट खबर है कि आईओ की मदद के लिए नियुक्त हो सकते हैं अधीनस्थ अधिकारी। दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर जाम से मिलेगी मुक्ति। उसके बाद है धार्मिक शिक्षण संस्थान जलाने के मामले की जांच निष्पक्ष नहीं, कोर्ट ने बोला है कि अदालत ने कहा। नेक्स्ट खबर है कि अदालत ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं, 3 सितंबर को पेश होंगे हनी सिंह। ठीक है, जो हनी सिंह गायक हैं उनको बोला है 3 सितंबर को पेश होने के लिए, इन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया था। नेक्स्ट है कि DU 15 सितंबर से खुलेगा, पहले विज्ञान के छात्र आ पाएंगे। नेक्स्ट है कि राजनीति, रूस से 70,000 AK-103 राइफल खरीदेगा भारत। ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसे हम लोग सारे कुछ पढ़ते हैं। बढ़ेगी सेना की मारक क्षमता। भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीदारी के तहत रूस के साथ किए करार। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि AK-103 और AK-47 में फ़र्क क्या है। तो जो AK-103 है, इसके 1 मिनट में जो है 650 राउंड तक फायरिंग करने की क्षमता है, जबकि AK-47 में जो है 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग करने की क्षमता है। AK-103 यह ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक मोड पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है और ज़्यादा सुरक्षित है, जबकि जो AK-47 है फुल ऑटो मोड पर भी अस्थिर और असुरक्षित है। AK-130 जो है 500 मीटर की रेंज तक निशाना लगा सकता है, जबकि AK-47 जो है 400 मीटर तक की रेंज तक निशाना लगा सकता है। जल सीमा की निगरानी में जुटा बेहद खास ICGS विग्रह क्या है? एक पोत है। ठीक है, नेक्स्ट खबर है कि युवा वकील को मध्यस्थ बनाने के लिए बम्बई हाई कोर्ट की सराहना। नेक्स्ट है कि गलत जानकारी के लिए ट्विटर और फेसबुक को ही जिम्मेदार ठहराया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़, ये सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, इन्होंने बोला कि गलत जानकारी के लिए ट्विटर और फेसबुक को ही जिम्मेदार ठहराया जाए। देश में लोकतंत्र तभी सुरक्षित जब ये ज़रूरत नहीं है, जबरन भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली और बंगाल भी जुड़े 1 नेशन 1 राशन कार्ड से। ठीक है,
वन वन नेशन वन कार्ड, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड से जो है पहले दिल्ली और पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ नहीं था, अब जुड़ गया है। नेक्स्ट है कि एमएमटीसी जालसाजी मामले में ईडी ने 363 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इसमें क्या है कि आप खाद्यान्न उठाव कर सकते हैं, अगर आप कहीं के बिहार का भी हैं तो आप दिल्ली में अपने जाके राशन कार्ड से खाद्यान्न उठाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भरता से सशक्त बनेगा देश, मुंडा जी का कहना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में है कि ये पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ खबर है, तो इसे एक बार हम लोग हेडलाइन पढ़ लेते हैं कि कांग्रेस हाईकमान की नज़र में कैप्टन के खिलाफ बगावत नहीं। उसके बाद है कि सिद्ध के बयान पर उभरा मनीष तिवारी का दर्द, ये जाति बात वाला इसे भी ख़त्म कीजिए। और जदयू ने फिर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया। कोयला घोटाले में ईडी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी को भेजा समन। जन्माष्टमी कार्यक्रम में दिखी पीएसी, मुद्दे पर भाजपा की नाराजगी। नेक्स्ट खबर है कि तेज प्रताप को आया कपिल शर्मा की कॉमेडी शो से बुलावा। जदयू में अक्सर पूछे जा रहे सवालों का जवाब आज देंगे नीतीश कुमार। कोश्यारी बोले मेरी काली टोपी संघ से जुड़ी मानते हैं राहुल, जो कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। पोस्टर से नेहरू का चित्र हटाने पर भड़के कांग्रेसी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के जो पोस्टर था उसमें नेहरू जी का जो चित्र था, फोटो था, उसे हटा दिया गया था इसीलिए। नेक्स्ट आपका है कि न्यू टाइम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सेहत हो रही है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। बाकी यहाँ पर त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ पर लगाए अंकुश, केंद्र ने बोला है क्योंकि कोरोना का मामला फिर से बढ़ने लगा है। जो भी आप लोग भी जाते हैं अगर बिना मास्क के, तो आप लोग मास्क लगा के जाइएगा भीड़ भाड़ इलाके में। और नए मामले कितने आए हैं कोरोना के कल, तो 46,000 मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश ने 31.38 लाख टीके लगाकर बनाया कीर्तिमान एक दिन में। बाकी आपके यहाँ पर सब लोकल खबर है। बारिश से बेहाल उत्तराखंड, हरिद्वार के खतरे के निशान को छू रही है गंगा, क्योंकि हरिद्वार में जो उत्तराखंड है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। इसके कारण क्या होता है कि जो वहाँ के रोड है वो एक तरीके से टूट जाते हैं। नेक्स्ट खबर है कि काबुल एयरपोर्ट की घेराबंदी लगातार तेज करता जा रहा है तालिबान। 31 अगस्त के बाद भी निकासी के लिए बात कर रहा है अमेरिका। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले का खतरा बढ़ा क्योंकि 2 आतंकवादी श्रीनगर में घुस गए हैं, इसीलिए काबुल जेल से आईएस का नामी कमांडर अगहर गायब हो गया, क्योंकि अब आतंकवादियों का शासन होगा तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। चेकिंग के दौरान नज़दीक आया था आत्मघाती हमलावर जिसने काबुल में अटैक किया। तालिबान बोला कि 9/11 हमले में ओसामा का हाथ नहीं, ठीक है। तालिबान जो आतंकवादी होता है आतंकवादियों का ही साथ देता है, ठीक है। उसके बाद है कि कपीसा प्रांत में भीषण लड़ाई, तालिबान को भारी नुकसान। तालिबान ने अगवा किया तो नहीं लगा कि लौट पाएंगे, ये भारतीय की कहानी है। डर के साए में राहुल ने मैरिज पैलेस में बिताए 4 दिन, ये भी तालिबान का ही कहानी है कि वहाँ के कुछ लोगों ने, अंग्रेज़ों ने लूटे थे 3375 लाख करोड़ रुपये भारत से। और कितने दिनों में इन्होंने लूटा था? 1757 से 1947 तक, ठीक है। 1757 से 1947 तक अंग्रेज़ों ने भारत से लूटे थे 3375 लाख करोड़ रुपये भारत से लूटा था अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट है कि इंदौर में दंगे कराने की थी साजिश, 4 गिरफ्तार। वोटरों को लुभाने के लिए डॉक्टर ने बिहार में लगा दी झारखंड की वैक्सीन। अमृत महोत्सव के दौरान संविधान को जाने अभियान चलाएगा केंद्र। नेक्स्ट है कि नियमित थर्ड एसी की तुलना में नए थर्ड एसी का किराया कम होगा। ट्रेन से जो यात्रा करते हैं उनके लिए सुखद खबर। अंतर्राष्ट्रीय खबर, कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने में अमेरिका खुफिया एजेंसी विफल। चीन के जहाज फिर जापानी सीमा में घुसे। ताइवान के पास से गुजरे अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत, भड़का चीन। नेक्स्ट खबर है कि अमेरिका में 53 साल से बंद कैनेडी का हत्यारा रिहा होगा। बाइडेन राज में पहली बार चीन अमेरिका के बीच सैन्य स्तर पर वार्ता शुरू। तालिबान ने कई अफगान अधिकारियों को किया रिहा। चीन में अभिनेत्री पर 345 करोड़ रुपये का जुर्माना। चीन में जो भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। अपना देश भारत ही सबसे बढ़िया देश है। नेक्स्ट है कि चिंतित करने वाला गठजोड़, ये बताया जा रहा है कि पुलिस और जिस प्रकार से जो राजनीतिक
जो लोग होते हैं उनमें जब जैसे ही कोई पॉलिटिक्स पार्टी सत्ता में आती है, पुलिस उनके साथ मिल जाती है जब, और जो विरोधी पार्टी होती है उस पर कार्रवाई कर देती है। जब विरोधी पार्टी सत्ता पर आती है तो जो पुलिस है उस पर कार्रवाई कर देती है, ठीक है। उसी का केस आपके सुप्रीम कोर्ट में गया था। इसमें कि सतर्क रहने का समय आ गया कि कोरोना का जो मामला है बढ़ रहा है, तो तीसरा लहर आ सकता है, तो आप लोग जब भी बाहर जाइए मास्क लगा के जाइएगा। उसके बाद है कि विभाजन विभीषिका पर उदासीन हिंदी साहित्य, तो ये ज़रूरत नहीं है, बस खाली याद रखना है कि विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाएगा, तो 14 अगस्त को मनाया जाएगा। और नीचे इसमें क्या खबर दिया गया है ये देख लेते हैं। नीचे इसमें कोई और इम्पोर्टेंट खबर नहीं है। और अगला खबर है कि खुले बाबा का दरबार, जो देवघर की बाबा हैं भोलेनाथ, उनका दरबार खुलना चाहिए। वहाँ के जो लोकल लोग ये मांग कर रहे हैं। मानसून की बढ़ती चुनौतियाँ, क्योंकि उत्तराखंड में जो लगातार मानसून के कारण ही तबाही आ रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ की जो रोड है सारा कुछ टूट जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है। नेक्स्ट है कि डायलिसिस पर निर्भरता घटाने में आयुर्वेद दवा कामयाब। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर, सशक्त और ज्ञानवान बने रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति की अपील से वीआईपी मूवमेंट पर उठे सवाल, जो भी वीआईपी मूवमेंट होता है उस पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर है कि मध्य प्रदेश में मंदिरों के चढ़ावे से दूर होगा बच्चों का कुपोषण। उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों के पढ़ाई लिखाई और खान पीन में इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी मध्य प्रदेश के मंदिर में चढ़ावे मिलेगा। नेक्स्ट खबर है कि देश की पहली क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट लॉन्च किया गया है, ये स्वदेशी है। नेक्स्ट खबर है कि जनधन योजना लाई विकास गति में क्रांतिकारी बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात को बोले हैं। और साथ में याद रखना है कि 43 करोड़ टोटल जनधन खाते खोले गए हैं और उस जनधन खाते में 1.6 लाख करोड़ रुपया जमा है। नेक्स्ट खबर है कि अमेरिका के साथ 500 अरब डॉलर कारोबार का लक्ष्य गोयल। फ्यूचर रिटेल ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। नेक्स्ट खबर है कि निवेश के लिए उद्योग जगत का उत्साह, प्रशंसनीय सोरेन। ये सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वापसी नियमों का मसौदा जारी किया गया है। एफडीआई निवेश पहली तिमाही में करीब दोगुना हो गया है। कल बेहतर ही होगा निवेश में निरंतरता, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट खबर है आपके राष्ट्रीय फलक पर कि काल का साया बताकर छात्रा का, ये सब ज़रूरत आपके लिए नहीं है। सज़ा पूरी करने वाले पाकिस्तान जासूस को भारत ने रिहा कर दिया। सोचिए, भारत रिहा कर देता है, लेकिन हमारे कुलभूषण को पाकिस्तान रिहा नहीं करना चाहता था। फ्रैंक के चक्कर में बने नकली पुलिस, जो आपके फ्रैंक वीडियो बनता है उसके लिए, और जेल चला गया। शार्प शूटर ने कबूली मनीष शुक्ला की हत्या की बात, ये भी ज़रूरत नहीं है, लोकल खबर है। उसके बाद इसमें भारतीय बल्लेबाज को मारा लकवा, मतलब कि भारत जो है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट हार गया है, ठीक है। एक पारी से टेस्ट हार गया है और कुछ रन से भी हारा है। इसे आपको याद रखना है कि 400 टेस्ट विकेट पूरे किए जेम्स एडरसन ने इंग्लैंड के मैदान पर। घरेलू सरजमी पर उसने सबसे ज़्यादा विकेट सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने लिए हैं, मतलब कि 400 विकेट लेने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए अपने घरेलू पिच पर। अब पहले कौन है? मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 15वीं बार इंग्लैंड ने भारत को टेस्ट मैच में पारी के अंतर से हराया, ठीक है। इंग्लैंड में 14 बार भारत को हराया है, अपने ही देश में 14 बार, एक बार भारत में हराया है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कब कब यहाँ पर हराया गया है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ये दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, कोहली ने बोला है। गेंदबाज ने शानदार काम किया, जो रूट वहाँ की कप्तान है। एडरसन ने बाबल ग्रिप तकनीक बदलने में मदद की। रॉबिन्सन जो बॉलर हैं इन्होंने बोला है। और जो टेस्ट हुआ था इसमें मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? तो रॉबिन्सन को ही मैन ऑफ द मैच मिला है। चंबल में तिलहन के उम्दा बीज उपजाने की तैयारी। सुनसान बीहड़ में राष्ट्रीय बीज निगम लगाएगा फसलों की हरियाली। नेक्स्ट खबर है कि गोवा कुमटा वे बेंगलुरु में बसे रोमन कैथोलिक थे भारतीय वंशी ब्राह्मण। नेक्स्ट है कि भूटान सरकार वाराणसी के पिंडरा में बनवाएगी बौद्ध मंदिर, जमीन चिन्हित, ये इंपॉर्टेंट है। लालच का फल अब जहरीला भी। कल आप हम लोग पढ़े थे कि जो सेब है इसका दाम लगातार नीचे गिर रहा है और जो सेब है उसमें धब्बा धब्बा भी आ रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेब के जो व्यापारी हैं वो सेब को लाल होने के लिए उस पर केमिकल का छिड़काव करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है।
किसानों को ऑनलाइन जे फॉर्म देने वाला पंजाब बना पहला राज्य। 11,000 फीट की ऊंचाई पर लेह में पहला मोबाइल सिनेमाघर, ये इंपॉर्टेंट है। आगरा में यमुना किनारे खुदाई में निकला पुराना घाट। बुरास व काफाल के क्लोन से तैयार होंगे नए पौधे। परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हुआ सोवियत संघ। 1949 में आज ही सोवियत संघ ने अपने परमाणु बम का परीक्षण किया था। कजाकिस्तान में इस परीक्षण को सोवियत संघ ने फर्स्ट लाइटनिंग नाम दिया। विभिन्न स्रोतों के मुताबिक अभी रूस के पास जो है 6,000 परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट है कि संविधान का मसौदा तैयार करने को प्रारूप समिति का गठन। 1947 में आज ही संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए कुल 22 समितियां गठित की गई। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट है कि सूरत से निकली सौर सुनामी, अगले 2 दिन में दिखेगा असर। इससे क्या हुआ कि जो भी धरती पर कम्युनिकेशन है ये प्रभावित हो जाएंगे। नेक्स्ट खबर है कि हरियाली से घटेगा हृदय रोग का खतरा, तो आप लोग पेड़ जरूर लगाया कीजिए। डेल्टा वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम दुगना। और बाकी नीचे में आपकी फिल्मी दुनिया का कहानी है, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी लिखा है आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो ये भी आप लोग अपने कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।